राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी हमारा चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम 85 नंबर का पेपर होने वाला है। लेकिन किस टॉपिक से कितने प्रश्न हमारे बनेंगे ये जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने संज्ञा 10 बार पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, अब संज्ञा से 5-6 प्रश्न आएंगे ना, वो सारे हमारे सही जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनसे ज्यादा प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे? आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनने वाले हैं, अगर ये आप जान गए और जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं उन टॉपिक्स को अच्छे से आपने कर लिया, हिंदी की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, राजस्थान जीके की बात कर लो, तीनों सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है और तीनों सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आपने ढंग से अच्छे से कर लिए, ये मान लो बल्ले बल्ले है, 85 में से 90 प्लस स्कोर आप करके आ जाओगे। इन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जहां से 5 6%, 7% इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। मतलब 5-7 प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे कई टॉपिक्स आपके हैं, उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा आपको। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यहां से कितने प्रश्न बनेंगे ये जानना जरूरी है, और संधि, समास यहां से कितने प्रश्न बनेंगे। ऐसे राजस्थान जीके वाला पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट है जहां से ज्यादा प्रश्न बनेंगे, क्या ज्यादा पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, ये सीख गए तो ये मान लो बल्ले बल्ले है, 85 में से अच्छा स्कोर आप कर कर आ जाओगे। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं हमारी हिंदी की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी यहाँ 50 नंबर की है। देखो 85 नंबर का पेपर बनेगा तो एक सिंगल प्रश्न भी हमें छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना बताओ? क्योंकि माइनस मार्किंग यहां पर नहीं है, इसलिए आपको पूरे प्रश्न एग्जाम में कर कर आने हैं। अब जो हमारे हिंदी बनने वाली है 50 नंबर की, इन 50 में 50 या 45 प्लस स्कोर कैसे हम करें, क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, ये चीज अब आपको समझनी पड़ेगी। उसको आप ढंग से अच्छे से समझो। जो मोटे मोटे हमारे टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं, जिसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, काल, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, समानार्थी, एकार्थी, व्यंजन, इस तरह के आपके टॉपिक बनने वाले हैं। लेकिन ध्यान ज्यादा कहाँ देना है ये बड़ा जरूरी है। किस पे हम ज्यादा ध्यान दें, कहाँ हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, जो हमें सरकारी नौकरी दिलवा देगा, वो हम बात करने वाले हैं। देखो मैं बताऊं संज्ञा के बारे में, संज्ञा से जो मोटा मोटा बता देता हूं, आपके जो ज्यादा से हाईएस्ट जो प्रश्न बन सकते हैं, 2 प्रश्न बन सकते हैं, तीसरा प्रश्न बनेगा ही नहीं। और मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको, तो ये मान लो 2 या 1 या 2 प्रश्न इतना ही आपके बनेगा। ऐसे सर्वनाम से होने वाला है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों मिला के टोटल 8 प्रश्न जो अधिकतम मैं बता रहा हूं आपके बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अगर आप इनको रटे जा रहे हो, बाकी के टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो गलती कर रहे हो। ध्यान देना, टॉपिक जो मैं बता रहा हूं कौन से टॉपिक हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान देना ही देना है। अब बात करता हूं मैं संधि और समास की। संधि, समास, इन दोनों से लगभग आपके 10 प्रश्न बनने वाले हैं। अब मैं बोल रहा हूं लगभग 10 बनने वाले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में तो 2 ही बनेंगे। 10 का मतलब हो गया या तो 9 बन जाएंगे या 11 बन जाएंगे, इससे कम नहीं बनेंगे। तो संधि समास तो संधि समास तो बहुत अच्छे से रटने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी पार पड़ेगी। और ऐसे कौन से टॉपिक हैं, जैसे संधि 5 नंबर की मैंने बता दी, समास मैंने 5 नंबर का बता दिया, और संधि समास तो मैंने आपको ऐसे करवा रखे हैं 10-10 मिनट में भी संधि समास करवाए हुए। लाखों लोगों ने वीडियोस देखे हैं, उनको ढंग से समझा है, क्योंकि जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, एक बार आप वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे कि कितना जल्दी याद हो जाती हैं चीजें। तो संधि हो गया, समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। 4 टॉपिक आज ही मेरी बात समझ जाओगे, पार पड़ जाएगी। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सीधे सीधे 4 टॉपिक हो गए, जिसमें से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लगभग 20 क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। और इसमें मैं मुहावरे और लोकोक्ति और जोड़ दूं आपके, तो सीधा सीधा 25। मतलब केवल ये 5 टॉपिक हैं जो आधे नंबर आपको दिला देंगे। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियां, ये केवल 5 टॉपिक, सीधे सीधे 5 टॉपिक, और सीधे सीधे 25 नंबर आपके पक्के हो गए। मतलब 25 नंबर तो आप यहां से ला सकते हो।
और ये सारे टॉपिक डेली क्लासेस की एप्लीकेशन में पड़े हैं, यूट्यूब पे भी मैंने आपको शॉर्ट्स में करवा रखे हैं, बता रखे हैं। इन पांचों को हल्के में मत लेना। इस 25 नंबर में जितना अच्छा स्कोर कर दिया उतनी अच्छी बल्ले बल्ले, ध्यान रखना। क्योंकि आप ध्यान देना, संधि के समास के 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े लेवल के आते हैं, बाकी आसानी क्वेश्चन आते हैं, बाकी इतने हार्ड नहीं आते। जैसे मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स में भी आपको बताया था कि यण संधि और अयादी संधि से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आप इतिहास उठा के देखना, सारे पेपर उठा के देख लेना, आपके समझ में आएगी यण और अयादी तो एग्जाम वालों की फेवरेट है, और उसके बाद में विसर्ग संधि फेवरेट है। यण संधि, अयादी संधि जो स्वर संधि में से होगी, उसके बाद विसर्ग संधि की फेवरेट है, जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। 5 टॉपिक आपको ये लेने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब से संज्ञा हो गया, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण मिला के 8 प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। 25 से 8 ये कितने हो गए, 33। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दोनों से मिलाकर लगभग 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। 3-3 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि से कितने क्वेश्चन क्यों बनेंगे? क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है। आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आपकी शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि कैसी है, आप शब्दों को कैसे लिखते हो, आपको सही गलत का नॉलेज है क्या, ज्ञान है क्या, पता है क्या आपको, इसलिए आपसे ही पूछे जाएंगे। और जब देखो, मैं आपको बताऊं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2018 में मेरी जॉब लग गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 2018 का था, 2017 में एग्जाम हुआ था, 18 में तो ज्वाइनिंग मिल गई थी, जनवरी 18 में ज्वाइनिंग मिल गई थी। आप वो पेपर देख लो, आगे के पेपर देख लो, कोई भी पेपर देख लो, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रश्न ज्यादा ही बनते हैं। एलडीसी में भी बनते हैं, आपके ग्रुप डी में भी बनते हैं, तो ध्यान देना आप, यहाँ पे भी आपके अच्छे प्रश्न बनेंगे। समानार्थी, एकार्थी और व्यंजन, यहां से लगभग एक प्रश्न आपके बनेगा। 8 प्रश्न मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से बताए, 25 प्रश्न आपको मैंने वो बताए, 33, उसके बाद 6 प्रश्न मैंने शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि से बता दिए, ठीक है। और इसके अलावा समानार्थी, एकार्थी, व्यंजन से एक प्रश्न बता दिया। अब जो बाकी 5-6 प्रश्न बन गए वो मिसलेनियस होंगे, वो आपके कहीं से भी उठा सकते हैं। या तो ये संधि समास से 1-2 ज्यादा ले लेंगे, या ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक से ले लेंगे जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, इस तरह के टॉपिक ले लिए, वहां से 1-2 क्वेश्चन डाल देंगे। अब स्टूडेंट बोलेंगे सर उपसर्ग और प्रत्यय तो सिलेबस में ही नहीं है, हमसे कैसे पूछ लेंगे? पहली बात तो मेरे को ये बता दो कि सिलेबस कहां है आपका, कहां लिखा हुआ है कि सिलेबस में हम ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, लेकिन 5-6 प्रश्नों का जो फेर हो सकता है, या तो उपसर्ग प्रत्यय में से पूछ ले, या कहीं से मिसलेनियस प्रश्न, जो 5-6 प्रश्न बनेंगे आपके। लेकिन उन 5-6 के पीछे आपको नहीं भागना तो इन 45 प्रश्नों के पीछे ही है। ये जो 45 क्वेश्चन है, इनके पीछे जो बच्चा भाग लिया, जो चीजें समझ गया, देखो जिन्होंने ये टॉपिक अच्छे कर लिए नहीं, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस तरह के टॉपिक बहुत ढंग से अच्छे से कर लिए, उसकी बल्ले बल्ले वो हिंदी फोड़ के आएगा, मतलब वो सिलेक्शन पक्का ले गया। सोचो जो बच्चा 50 में से 45 तक स्कोर कर गया, वो कहां रुकने वाला है आगे। इंग्लिश तो 10 नंबर की आएगी, 10 में से आप तुक्के मार के भी माइनस मार्किंग नहीं है, 5-6 नंबर लेकर आ गए, कहां रुकोगे आप, सिलेक्शन 100% होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके में भी स्टूडेंट अनटिस्टेंट जो आ रहा है वो पढ़े जा रहे हैं, ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, क्या पता ये आ गया, तो यहाँ क्या पता नहीं होने वाला, फिक्स पैटर्न चलेगा, कहां से क्या क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं, क्या क्या बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो राजस्थान जीके में उसी पे फोकस देना आपको, जो मैं बताऊं 99% उस पे ही फोकस देना, मैं आपको बता दूं 99% उसी पे फोकस रखना। 25 में से आराम से 20+ पहुंच जाओगे। और ये 20+ कब बोल रहा हूं, जब पेपर थोड़ा लेवल का बनेगा। अगर पेपर आसान बन गया तो 20 में से 23-24 ले आओगे इजीली, और थोड़ा लेवल का बन गया तो आराम से 20+ आप पहुंच जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो राजस्थान जीके में क्या करना है, देखो राजस्थान जीके में राजस्थानी लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे पूछेंगे। 2 से 3 प्रश्न, मोटा मोटा 2 प्रश्न मान लो कि 2 प्रश्न आपके यहाँ पे बनेंगे। राजस्थानी बोलियां, राजस्थानी बोलियों के लगभग आप 2 नंबर मान सकते हो। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की ज्योग्राफी पूछे जाएगी। और अभी बता देता हूं, यहां से अच्छे लेवल के प्रश्न नहीं बनेंगे। तो अगर आप ज्योग्राफी पूरी रट के बैठे हो या रट के बैठोगे तो मत बैठो,
इससे ज्यादा तो आप हिंदी पे ध्यान दे दो 50 नंबरों पे। राजस्थान का बेसिक ज्योग्राफी का अगर नॉलेज है, यहां से लगभग 5-6 प्रश्न बनेंगे। मुश्किल से एक आधा गलत होगा तो होगा, नहीं वो भी नहीं होगा, लेकिन इसको आपको विद्वान नहीं बनना, इसमें आपको आईएएस आरएएस नहीं बनना। बेसिक ज्योग्राफी आप पढ़ के चलना, ये 5 नंबर आप लेकर आ जाओगे। ज्यादा ध्यान हिंदी पे दे लेना, इससे अच्छा वो आपके ज्यादा काम आ जाएगी। ऐतिहासिक व्यक्ति से लगभग 2 प्रश्न बन जाएंगे। पहनावा वेशभूषा लगभग 2 प्रश्न बनेंगे। मेले त्योहार लगभग 2 प्रश्न मेले त्योहारों से बन जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, यहां से लगभग 3 प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल से 3 प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। राजस्थान के मूर्धन्य कवि व साहित्यकार, सीधे सीधे 2 प्रश्न यहां से बनेंगे। लोक देवी और लोक देवता, लोक देवी लोक देवता, इस तरह के प्रश्न थोड़े हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट ग्रुप डी, इस तरह के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चांसेस रहेंगे कि 3 प्रश्न आपके बनेंगे, 3 प्रश्न आपके बनेंगे, ये ध्यान रखना, लगभग 3 प्रश्न बन जाएंगे। और लोकगीत और लोक नृत्य से लगभग 2 प्रश्न आपके बनेंगे। इस तरह से 25 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। 25 के 25 करके आने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। अब देखना, मैंने आपको बताया राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से लगभग 5 प्रश्न बनेंगे। क्या होगा, या तो 4 बन जाएंगे या 6 बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से 1 प्रश्न ही पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं उसके आसपास ही ये गेम घूमने वाला है। तो फोकस आपको यहां तो सब पे ही करना है, लेकिन वही बात है, आईएएस आरएएस नहीं बनना है। जैसे मोटा मोटा हम बात करें, राजस्थान के कवि के बारे में पढ़ लिया। राजस्थान के जो अच्छे अच्छे कवि हैं, जैसे सूर्यमल मिश्रण है, पूछा जाता है उसकी वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत बिलास, दादू रूपावली, रामरन जाट, बुके रट ली, पढ़ ली, काम हो जाएगा आपके। मोटा मोटा जो आपने याद कर लिया उससे आपका काम हो जाएगा। डीप नहीं जाना, समझ रहे हो, डीप नहीं जाना है, बेसिक नॉलेज पार पड़ जाएगी, एकदम अंदर आपको नहीं जाना है, ध्यान रखना। कन्हैयालाल सेठिया है, उनकी 2-4 रचनाएं हैं जो इंपोर्टेंट है, जैसे लीलदास हो गई, मिंजर हो गई, हरे घासरी रोटी हो गई। बेसिक बेसिक पढ़ लो कि काम बन जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध चूरू जिले से है, इस तरह से प्रश्न बन जाएंगे कि इनका संबंध कहां से है। बेसिक कवि नॉलेज। अब इसमें आप डीप से जाओगे, अच्छे से जाओगे कि मिंजर है, अब इसकी मिंजर पूरी किताब भी पढ़ लेता हूं, क्या क्या लिखा हुआ उसमें, इतना नहीं पूछेगा, बेसिक नॉलेज आपसे पूछेगा। तो ये 25 नंबर इस तरह आप लगभग 20 प्लस पहुंच जाओगे तो पेपर लेवल का बनेगा। अगर पेपर लेवल का नहीं बनेगा तो आराम से आप अच्छा स्कोर करोगे, 23 इजीली ले आओगे। इंग्लिश की बात करूं, देखो इंग्लिश में मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं आपको हर बार एक ही बात बताता आया हूं, इंग्लिश आप ऐसे है दुनिया का सबसे अच्छा टीचर ही है, उससे भी पढ़ लेना। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा, अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, आपके सारी चीजें क्लियर है, कुछ मैं कुछ रट के बोल रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ाना है वही तो मैं बोल रहा हूं, जो आपको बताना है। अब इसमें मैं अगर रट के बोलूंगा तो कितना बोलूंगा आप बताओ। यही इंग्लिश का नियम है। अगर आप सोचोगे कि इंग्लिश हम रट के बोल लेंगे, कितनी का आप रट के बोल दोगे, कितने शब्द रट लोगे। इंग्लिश में रटने से पार नहीं पड़ेगी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, समझना आपको पड़ेगा। और एक बात अच्छे से समझ लो, जिसको टेंसेज आते हैं, जिसने टेंस अच्छे से कर रखे हैं, वो इंग्लिश में कहीं नहीं अटकता। वो मैं बताऊं, जिसके अच्छे से टेंस क्लियर है, वो 10 में से 7 से 8 नंबर इजीली कवर कर लेगा, चाहे वो एग्जाम वाला कुछ भी पूछे। कारण जिसके टेंस अच्छे हैं वो एक्टिव पैसिव में भी अच्छा होगा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अच्छा होगा। और इन तीनों से ही लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न बन जाएंगे। मतलब जो आधा 10 में से 5 तो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। टेंसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, सीधा साधा नियम है। टेंस आते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी समझ जाओगे, टेंस नहीं आते दोनों नहीं समझ पाओगे। अगर आप सोचते हो पहले एक्टिव पैसिव पढ़ लेता हूं, कभी मत पढ़ना, पहले टेंस ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये चीजें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। तो जिसके टेंसेज क्लियर, सब क्लियर, ये इंग्लिश में रट लेना, किसी से भी पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक पे ध्यान दो, बार बार बोलता आया हूं, अभी भी ये बोलूंगा। तो टेंसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1-2 प्रश्न, वन वर्ड से 1-2 प्रश्न, थोड़ा इसमें घुमाव फिराव भी करेंगे
क्योंकि इंग्लिश में केवल 10 नंबर का ये। जैसे वोकेब से एक प्रश्न पूछ लिया, आर्टिकल मॉडल में से कहीं से एक प्रश्न ले लिया, एडजेक्टिव में से एक ले लिया, इस तरह से घुमा फिरा के आपके कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस हो गया, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, यहां से एक प्रश्न बन गया। तो इंग्लिश में थोड़ा ये फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन वापस बता रहा हूं, टेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, यहां से ही आपका 10 में से 5 नंबर तो यहीं से आपके क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स 1000 रट लेते हैं, मैं बोलूंगा मत रटो। टेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये ज्यादा अच्छे से समझ लो। ये समझ लिया, यहां भी पार पड़ जाएगी। थोड़ी बहुत भी वोकेब पढ़ लोगे, पिछले साल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई वोकेब है राजस्थान वाले पेपरों में, वो भी पढ़ लोगे तो भी पार पड़ जाएगी। ज्यादा आपको 1000-2000 रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये मोटा मोटा मैंने आपको 85 नंबर का पूरा गणित पूरा सब कुछ बता दिया। हिंदी में हम कहां ज्यादा फोकस करें, कहां ज्यादा ध्यान दें, जीके वाला भी मैंने आपको बताया कहां से क्या क्या बनने वाला है, और इंग्लिश का भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये हमारे 85 नंबरों की सारी गणित हो गई कि 85 नंबर किस तरह से आपके बनेंगे, और इसी तरीके से आप इनको पढ़ोगे कि हाँ यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लेता हूं, तो 85 में से 80 तक पहुंच जाओगे, क्लियर कर लोगे। और 80 से 80 क्लियर करने का मतलब हो गया कि 15 नंबर के इंटरव्यू में अगर 8 नंबर 10 नंबर भी आते हैं, 100% श्योर सिलेक्शन है, सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। जो आज मैंने चीजें बताई हैं, क्लियर की है, यूट्यूब इतिहास में कोई आपको नहीं बताने वाला, इसलिए मेरी चीजें समझ लेना, गौर कर लेना जो जो बताई है मैंने। कम समय में, जैसे संधि समास उपसर्ग पढ़ते कम समय में, डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में जाओगे, बहुत कम समय में सारी चीजें क्लियर की है। मैं पूरा ब्रह्मांड नहीं बताता हूं, मैं वही बताता हूं जो बच्चे के काम आएगा, एग्जाम में आ जाएगा, पार पड़ जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, उतना ही बताता हूं। ऐसा नहीं कि आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ाने लग गया, 1000 पर्यायवाची शब्द पढ़ा दिए। अगर मैं 1000 पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगा तो कोई भी बोलेगा कि 1000 में से ही बनेगा। केवल मुश्किल से 100 पर्यायवाची शब्द आपको बताऊंगा, बताए हुए हैं, डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, और वो आपने 100 रट लिए, पार पड़ जाएगी। ऐसे ही विलोम शब्द, ऐसे ही संधि समास आपको करवाई हुई है, वो सारी चीजें आपने कर ली, इस एग्जाम में कहीं नहीं अटकने वाले हो, बिल्कुल पार पड़ेगी। जो नंबर 1 अभी टेस्ट सीरीज, जो मॉडल पेपर पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, वो भी डेनियल क्लासेस के ही चल रहे हैं। आप मार्केट में ट्राई कर सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, पूरे राजस्थान में अवेलेबल है। और यही मॉडल पेपर डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में भी केवल 99 रुपीज में आपको मिल रहे हैं। एक मॉडल पेपर हो चुका है, जल्द ही मॉडल पेपर सेकंड आपके सामने आने वाला है। तो डेनियल क्लासेस से जुड़े रहो, ढंग से अच्छे से लग जाओ, मेरे साथ जुड़े हुए हो, मतलब ये एग्जाम 101% क्लियर होगा। मिठाइयों के डब्बे आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं, इस एग्जाम में भी आएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में भी मिठाइयों के डब्बे आए थे, आप वाले में भी डब्बे आएंगे। बोलोगे डेनियल क्लासेस से पढ़े हैं, सिलेक्शन हुआ है, और सर ने बोला था सिलेक्शन पक्का लेकर जाओगे। तो वीडियो को जितना हो सके सब तक पहुंचा दो, सब तक शेयर कर दो। नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ एक घंटी वाला बटन भी दबा लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी आपको तुरंत मिलेगी। आपके डेनियल क्लासेस की तरफ से हाईकोर्ट ग्रुप डी का अलग से टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।